है हिमांचल ने सारी नगरी में महाराज दुल्हन की तरह सजाया सारी नगरी को, और हिमांचल ने खूब प्रसन्नता मनाई कि मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार बाबा नारद आए हैं हिमांचल के घर पर। जैसे ही राजा हिमांचल के द्वारे पर बाबा नारद का आना हुआ तो महाराज बाबा नारद का भी सम्मान किया हिमांचल ने। एक सुंदर से आसन पर हिमांचल को बैठाल दिया और बैठाल करके खूब स्वागत सत्कार किया। और हिमांचल ने नारद से एक बात कही, बाबा आप आए तो लेकिन बड़े ही शुभ समय पे आए, बहुत ही शुभ समय पर आए। नारद बोले क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हो तो। हिमांचल बोले हम प्रसन्न इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके हमें ये बता दीजिए कि मेरी कन्या के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर के किस नाम रोशन करेगी या नहीं, इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए और ये बता दीजिए कि मेरी कन्या का विवाह किसके साथ में होगा। जैसे ही इतने वचन गए नारद ने जवाब दिया, अच्छा अगर तुम ये जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम बुलाओ अपनी कन्या को। तो महाराज जैसे ही इतने वचन कहे कि कन्या को बुलाओ, सोई मैना जो थी अपनी गोद में मैया गिरजा को लेकर के आई और आकर के आज नारद के गोद में दे दिया। और जैसे ही नारद के हाथों में दिया, नारद ने जैसे ही उस कन्या की हस्तरेखा देखी तो नारद ने एक बात कही, हिमांचल तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। साधारण नहीं है, ये कन्या साक्षात लक्ष्मी है, माँ भवानी का रूप है। ध्यान रखना श्रोताओं, आज इधर खुले शब्दों में कह दिया है कि ये स्वयं भवानी का रूप है, स्वयं लक्ष्मी का रूप है। और तुम पूछ रहे हो ना कि तुम्हारी कन्या बड़ी होकर के क्या करेगी, आचार विचार कैसे रहेंगे और इसका विवाह किसके साथ में होगा। तो हे हिमांचल, हम तुम्हें बता दें कि ये कन्या जो है इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा। खुले शब्दों में कह दिया देवों के देव महादेव के संग होगा। और इसका नाम हम रख रहे हैं आज से गिरजा। पहले के जमाने में माताओं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा पुत्र और पुत्रियों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे। और आजकल का है, आजकल लड़का पैदा ना हो पाए, लड़की पैदा ना हो पाए, तब तक लड़के की मौसी नाम सोच लेती कि हम अपने बेटा को नाम चिंटू रखें, हाँ कोई पिंकू रख देती। और आजकल तो ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको कोई मीन्स ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आजकल मॉडल जमाना है तो मॉडल नाम है। आजकल नाम को भी काट काट के तो सुकत दो। हाँ, पहले के जमाने में लोग अपना नाम भगवान के नाम से जोड़ देते थे, कोई रामदास, कोई श्यामदास, और बहुत से ऐसे नाम होते थे जो बुजुर्गों के अभी भी हैं। और अगर आजकल ऐसा नाम कोई रख देवे तो पता नहीं, ऐसा लगता कि कुछ कह दिया हो। और आजकल तो पूरा भी नाम अगर रख दिया जाए बच्चे का तो उसका भी काट के आधा नाम कर दिया जाता है ना, क्योंकि मॉडल जमाना है तो सब कुछ मॉडल ही चलने लगा। बोले गोविंद भगवान की। तो श्रोताओ, गिरजा नाम रख दिया। रखने के बाद में बाबा नारद तो वहां से चले गए। अब
धीरे 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 हिमांचल के घर में वो गिरिजा जो थी वो बड़ी हुई। जब गिरिजा बड़ी हुई तो गिरिजा को महाराज बचपन से ही भोले बाबा के नाम की रटन लग गई, भक्ति में हो गई बचपन से ही। एक बार मैया गिरिजा जब सयानी हुई तो हिमांचल के पास में पहुंची और पहुंच करके जवाब दिया, बाबा हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। हिमांचल ने जवाब दिया, कहो क्या बात कहना चाहती हो? तो गिरिजा बोली, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम निर्णय स्वयं लेना जानते हैं, तो आपसे मेरी एक विनती है कि अगर आप आज्ञा दो तो हम जंगल में जाकर के भगवान भोलेनाथ का भजन करना चाहते हैं। हेलो 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 हेलो।